A, B, C, D, and up to H are sitting around a square table in such a way that four of them sit at four corners of the square, while four sit in the middle of each of the four sides. देखो क्या कह रहा है कि 8 पर्सन है टोटल, उसमें से 4 कॉर्नर्स पे बैठा हुआ है और 4 मिडिल ऑफ द साइड्स है। तो जब कभी भी पजल का क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आप एटलीस्ट 2 फिगर के साथ स्टार्ट करो। ये करेक्ट है। तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं 2 स्क्वायर जहां पे 4 पोजीशन होगा कॉर्नर में और 4 पोजीशन होगा साइड्स में। सो ये रहा 2 स्क्वायर जहां पे 4 पोजीशन है कॉर्नर पे और 4 पोजीशन है मिडिल ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। ये क्लियर है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द वन हु सिट्स एट फोर्थ ऑफ कॉर्नर फेसेस द सेंटर। तो जो कॉर्नर पे बैठा हुआ है वो सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, तो सेंटर इधर, वो इसका फेस इस डायरेक्शन में होगा, और जो साइड्स में है मिडिल ऑफ द साइड्स वो आउटसाइड बोल रहा है। ये क्लियर है। नाउ जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। ए सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, ये क्लियर है, एंड जी सिट्स इन द मिडिल ऑफ वन ऑफ द साइड्स। तो कह रहा है जी किसी भी साइड्स के मिडिल में बैठा हुआ है, तो अज्यूम कर लो कि ये जी यहां पे है और ये मिडिल ऑफ द साइड्स है, तो ऑफ कोर्स ये आउटसाइड द सेंटर फेस करेगा। नाउ ये कह रहा है कि ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, तो ए का पोजीशन कौन सा होगा? ऑफ कोर्स ए का पोजीशन ये होगा। ये क्लियर है। और सेम अरेंजमेंट अगर यहाँ पे जी है तो ए यहां पे हो जाएगा। ये क्लियर है। नाउ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सी सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ हिज वाइफ। तो अगर वाइफ ऑफ सी है कोई, ये क्लियर है, तो उसके फोर्थ राइट में कौन सा है? वो है सी। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये सी का पोजीशन होगा। ये क्लियर है। एंड हिज वाइफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए और जी। तो अगर ए और जी का ये पोजीशन है तो सी की वाइफ कहां कहां पे नहीं हो सकती? वो इस पोजीशन पे नहीं होगी, इस पोजीशन पे नहीं होगी और इस पोजीशन पे नहीं होगी। सिमिलरली अगर ये फिगर है तो यहां पे नहीं होगी, यहां पे नहीं होगी और यहां पे नहीं होगी। ये क्लियर है। नाउ थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करोगे तो आप ये भी बोल सकते हो कि सी की वाइफ यहां पे भी नहीं होगी। अगर यहां पे होगी तो इसके फोर्थ राइट में देखो, ये आउटसाइड फेसिंग पोजीशन है, तो फर्स्ट राइट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो यहां पे सी को आना चाहिए, लेकिन यहां पे ऑलरेडी ए है, तो ये पोजीशन रूल्ड आउट है। अगर मैं आपसे पूछूं तो ये भी पोजीशन रूल्ड आउट हो जाएगा, इसलिए कि इसके फोर्थ राइट में कौन कौन सा पोजीशन है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, लेकिन यहाँ पे जी बैठा हुआ है। होना चाहिए था किसको? सी को। तो सी के वाइफ के लिए एक ही ऑब्वियस चॉइस है, वो रहा कॉर्नर वाला ये पोजीशन। ये क्या लिखोगे? वाइफ ऑफ सी। ये क्लियर है। अब कह रहा सी अपने वाइफ से फोर्थ राइट पोजीशन पे है, तो यहां से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो सी का पोजीशन आपको स्ट्रेट अवे ये मिल गया। ये क्लियर है। तो यहां पे भी हम इसमें फोटोकॉपी कर देते हैं। ये वाइफ है किसका? सी का। ये निगेटिव साइन, यहां पे भी निगेटिव साइन, और इसके फोर्थ राइट में सी है और ये पॉजिटिव साइन के साथ। आई होप ये समझ में आ गया आपको। नाउ आगे क्या कह रहा है कि बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ हर हस्बैंड एंड बी डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द कॉर्नर। तो बी के लिए 2 ही पोजीशन बचता है। बी अगर कॉर्नर पे नहीं बैठ रही है तो बी कहां पे बैठेगी? या तो बी मिडिल में यहां पे बैठ जाए, और ये अरेंजमेंट नहीं है तो बी यहां पे बैठ जाए। ये क्लियर है। और कह रहा है बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ हर हस्बैंड। तो अगर कोई बी का हस्बैंड है, हस्बैंड, लेट्स से हस्बैंड ऑफ बी है, ठीक है, तो इसके थर्ड राइट में कौन है? बी है। 1, 2 और 3, ये बी का पोजीशन होगा। अब देखते हैं फिगर को एनालाइज करके। अगर बी का ये पोजीशन है, मान लो फर्स्ट फिगर में, तो अपने हस्बैंड के थर्ड राइट में है, तो थर्ड राइट पोजीशन के लिए कौन सा अवेलेबल होगा? ये सी होगा। सी के फर्स्ट राइट में ए, सेकंड पोजीशन पे ए और ये बी। और ये ऑलरेडी गिवन है कि सी किसके साथ? हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में है, जो अपोजिट साइड में ये कॉर्नर वाला पोजीशन पे है, तो ये पोजीशन तो स्ट्रेट अवे क्या होगा? रूल्ड आउट हो जाएगा। तो वैलिड पोजीशन कौन सा मिलेगा? ये वाला फिगर। ये क्लियर है। इसलिए मैंने आपको बोला था जब भी पजल का क्वेश्चन सॉल्व करो तो 2 फिगर के साथ स्टार्ट करो, एक अपने आप रूल्ड आउट हो जाएगा और आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन याद भी नहीं रखना पड़ेगा। ये क्लियर है। तो यहां से आपको पता चल गया कि बी का पोजीशन ये मिल गया, ये निगेटिव। अब ये कह रहा है अपने हस्बैंड से थर्ड राइट में था,
तो इसके हस्बैंड का पोजीशन कौन सा होगा? यहाँ पे हो जाएगा हस्बैंड ऑफ बी, ये क्लियर है, और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। नाउ नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि ओनली डी सिट्स बिटवीन बी एंड एच। अब देखो बी और एच के बीच में एक ही पर्सन बैठ सकता है, तो एच के लिए कौन सा पोजीशन होगा? यहाँ पे तो जी है, तो बी के और एच के बीच में अगर एक पोजीशन को बैठाना है तो एच का पोजीशन ऑब्वियस सा है, यहाँ पे होगा। ये क्लियर है, और हमें ये पता है कि ये दोनों कॉर्नर वाले हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में है, करेक्ट है। और बी किसके साथ हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में है? इस कॉर्नर के पर्सन के साथ। आई होप ये समझ में आ रहा है आपको। नाउ एक एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे और था, कह रहे कि ओनली डी सिट्स बिटवीन बी एंड एच। तो एच को आप यहां पोजीशन करोगे तो डी का पोजीशन कौन सा मिलेगा? ऑफ कोर्स ये मिलेगा। नाउ यहाँ पे कह रहा है कि ई इज अ मेल। तो देखो आपने एच और ए को हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में फिक्स कर दिया है, करेक्ट है। आपने डी और सी को ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में फिक्स कर दिया है, तो बचा कौन सा? यहाँ पे बी निगेटिव थी, तो बी के साथ एक हस्बैंड चाहिए, और यहाँ पे ई बोल रहा है कि मेल मेंबर है, तो ऑफ कोर्स ई का पोजीशन कौन सा होगा? यहाँ पे होगा कॉर्नर में। ये हमें एफ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता, तो हो सकता है वो फीमेल भी हो, तो हमने क्या करा, ई मेल मेंबर है, इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो हमने इसको यहाँ प्लेस कर दिया। तो ऑफ कोर्स एफ के लिए कौन सा पोजीशन बचता है? वो सिंगल पोजीशन, ये क्लियर है। अब यहाँ पे ई पॉजिटिव है, डी निगेटिव है, सी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे एफ क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। सिंस आपको शुरू में इंफॉर्मेशन गिवन था कि 2 फीमेल सिट इन द मिडिल ऑफ द साइड्स एंड 2 एट द कॉर्नर्स। सो अब आपने सारे इंफॉर्मेशन को इस स्क्वायर टेबल में फिट कर दिया है, करेक्ट है। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट में क्या कह रहा है कि हाउ मेनी पीपल सिट्स बिटवीन बी एंड सी व्हेन काउंटेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो बी का पोजीशन ये रहा और सी का पोजीशन कौन सा है? ये। एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन का क्या मतलब है? कुछ इस तरह से आपको काउंट करना है। तो कह रहा है हाउ मेनी पीपल सिट्स बिटवीन बी एंड सी। तो बी और सी के बीच में कितने लोग हैं? एफ फर्स्ट और जी सेकंड, तो 2 पीपल है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि हु अमंग्स द फॉलोइंग इज द वाइफ ऑफ सी। तो सी के साथ कौन जुड़ा हुआ है? वो है डी, सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। थर्ड में क्या कह रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू सी। तो सी यहां पे है और ई यहां पे है, सी सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, तो ई का पोजीशन कौन सा होगा? ये सेकंड टू द राइट है, ये क्लियर है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स।